नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी वीडियो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर 2 है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर अकाउंट्स, कि ये अकाउंट्स क्या हैं, एंड व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट, कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या है। डेबिट को हम इन शॉर्ट DR लिखते हैं और क्रेडिट को CR लिखते हैं। ये पढ़ना इसलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटिंग में हमने अकाउंट्स को ही डेबिट और क्रेडिट करना होता है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि अकाउंट्स क्या हैं, तो फिर हम उनको डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे। पहले फेज़ में हमने अकाउंट्स को समझना है कि अकाउंट्स क्या हैं, और दूसरे फेज़ में हम उनको डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर करवाएंगे। तो पहले तो मैं ये बताएं कि आप में से ईमेल अकाउंट किस किस बच्चे का है। ईमेल अकाउंट जी काफ़ी सारे बच्चों का ईमेल आईडी है। ईमेल अकाउंट काफ़ी सारे बच्चों का है। जैसे मेरा ईमेल अकाउंट है mkashif401। इसी तरह आपने भी अपने अपने ईमेल अकाउंट के नाम अपनी मर्ज़ी से रखे होंगे। आपने भी अपने अपने ईमेल अकाउंट्स के नाम अपनी अपनी मर्ज़ी से रखे होंगे, अपनी मर्ज़ी के, अपने पसंद के। इसी तरह आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी होंगे, हैं जी काफ़ी सारे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट भी हैं। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम भी आपने अपनी मर्ज़ी से रखे होते हैं, अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के नाम रखे होते हैं। बाय चॉइस में लिख देता हूँ इधर, या मेरा फेसबुक जो है वो मेरे नाम से ही है, मोहम्मद काशिफ शकूर के नाम से, और मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो न्यू नॉलेज बाय MK शकूर के नाम से है। आपने अपने अपने अकाउंट्स को अपनी अपनी मर्ज़ी से टाइटल दिए होंगे, नाम दिए होंगे। इसी तरह से आपने बैंक अकाउंट के बारे में भी सुना होगा। बैंक अकाउंट के बारे में भी आपने लाजमी सुना होगा। और नॉर्मली इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट्स उनके नाम से ही बनते हैं। जैसे मेरा बैंक अकाउंट मेरे नाम से ही है, मोहम्मद काशिफ शकूर के नाम से। आप में से अगर किसी का बैंक अकाउंट है तो वो आपके नाम से ही होगा, और उसको हम जो नाम होता है उसको हम पढ़ते हैं टाइटल। अगर आप ये देखें, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डिपॉजिट स्लिप आ रही है, तो वो देखें टाइटल ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है कि टाइटल क्या है अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट को हम टाइटल भी कहते हैं। अब इसको मज़ीद अच्छी तरह समझाने के लिए आपने अपने गली मोहल्ले के जो परचून वाला है उसकी दुकान पर तो आप आते जाते होंगे, और उसके पास एक बुक भी होती है जी। कौन सी बुक होती है भला वो? जिसमें वो उधार लेके जाने वालों का खाता लिखता है, खाता मेंटेन करता है। और खाता बेसिकली अकाउंट की ही ट्रांसलेशन है। तो वो जो परचून वाला है वो आधे से ज़्यादा अकाउंटिंग कर रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो अकाउंटिंग के कौन कौन से रूल्स को अडॉप्ट कर रहा है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो कर रहा है, और कौन कौन सी अकाउंटिंग की जो चीज़ें हैं ना वो प्रैक्टिकली कर रहा है। तो अकाउंटिंग हमने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझानी है। तो वो जो परचून वाला है वो क्या करता है, वो जो भी, मैं नाम नहीं यहाँ लिखूँगा, मिस्टर ABC उसके पास से चीज़ें लेके जाते हैं। मिस्टर A लेके गया है, वो डेट लिख लेगा 210 कुछ चीज़ गई है, वो 1000 की लिख ली फ़र्ज़ करें उसने। फिर 5 तारीख को फिर क्या सामान उसके पास से कुछ लेट्स सपोज 2000 का गया है। फिर 10 को फिर उससे सामान गया है कुछ, बट लेट्स सपोज 1500 का गया है।
फिर इस ऐसे पूरा मंथ उसका सामान जाता रहा और 5,000 का सामान चला गया मिस्टर ए की तरफ। तो अब मिस्टर ए की तरफ 5,000 का सामान चला गया, नेक्स्ट मंथ को वो उससे पैसे लेगा, हो सकता है सारे पैसे मिस्टर ए दे दे या हो सकता है इसमें से कुछ पैसे वो दे दे, तो वो इसमें से जो भी पैसे रिसीव करेगा वो माइनस कर देगा और 1,000 अब ये क्या रह गया, छोड़ दिया उसने? नहीं, ये बैलेंस है, बकाया। ये अगले महीने की जो चीज़ें वो लेके जाएगा उसमें ये 1,000 ऐड कर देगा। इसको याद रखिएगा, ये आगे आपके काउंटिंग में काम आएगा। ये जो मुख्तसर सा खाता मैंने आपको करवाया ना, बेसिकली इसमें बड़ी काउंटिंग छुपी हुई है, ये हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। अब फर्ज करें मिस्टर बी सी डी उससे चीज़ें लेके जाते रहे, फर्ज करें एक और मिस्टर ए आ गया, अब वो क्या करेगा? पहले मिस्टर ए का नाम लिखा है, फिर उसने मिस्टर ए का नाम लिखा है, तो अब वो निशानी के तौर पर क्या करेगा, इस मिस्टर ए के साथ या इस मिस्टर ए के साथ वो लिख देगा जी बैंक वाले या वापडा वाले, या वो लिख देगा टीचर, यानी वो किसी एक के साथ, हो सकता है तीसरा भी कोई मिस्टर ए आ जाए, चौथा भी मिस्टर ए आ जाए, तो उनके नामों को चेंज कर देगा, यानी उनके टाइटल को चेंज कर देगा निशानी के तौर पर। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग में हमने अकाउंट्स पढ़ने हैं वो भी टाइटल ही हैं, जो हमने मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में से मुख्तलिफ चीज़ों को टाइटल देने हैं, तो वो जो टाइटल हैं वही अकाउंट्स हैं। अब समझ आ गई बात आपको? अकाउंटिंग में हमने मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ टाइटल देने हैं, जैसे ईमेल आईडी में टाइटल ये दिया, सोशल मीडिया में टाइटल अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी दिया, बैंक अकाउंट में आपके नाम का टाइटल होता है, और जो वो खाते मेंटेन कर रहा है, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वो भी क्या है, वो टाइटल दे रहा है उन अकाउंट्स को। तो किसी एक अकाउंट को हमने डेबिट या क्रेडिट करना होता है। अकाउंट समझ आ गया आपको क्या है कि टाइटल है, ये जो हमने अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइटल यूज़ करने हैं वो अकाउंट हैं, और इनकी डिटेल हम जब टर्म्स पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। आपको अकाउंट्स का ही पता, फिलहाल आपको सिर्फ ये समझाना था हमने कि अकाउंट्स क्या हैं। अकाउंट्स बेसिकली टाइटल है, और उन अकाउंट्स को फिर हमने डेबिट या क्रेडिट करना होता है। अब डेबिट या क्रेडिट का समझाने से पहले अगर मैं आपको आपके बचपन में ले जाऊं और आपसे कहूं कि आपने कभी छोटी क्लासेस में जब साइंस पढ़ी थी तो एक क्वेश्चन तो बड़ा जो है ना वो नॉर्मल सा था कि लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को सेपरेट करें जी, यानी जानदार और बेजान अशिया को अलग-अलग करें, या इसी तरह आपको वो कंपाउंड और मिक्सचर या एसिड और बेसिस, या आपको वो कुछ भी दे सकता है कि इनको अलग-अलग करें। तो हम क्या करते थे, हम दो कॉलम बनाते थे, एक तरफ हम लिविंग चीज़ों को लिख देते थे और दूसरी तरफ नॉन लिविंग चीज़ों को लिख देते थे। एक तरफ कंपाउंड्स को लिख देंगे, एक तरफ मिक्सचर को लिख देंगे। इसी तरह उसने एसिड्स और बेसिस दिए, एक तरफ एसिड्स को लिख देंगे, एक तरफ बेसिस को लिख देंगे। अगर उसने स्केलर और वेक्टर मिकदारें दी हैं, उनमें से हमने उनको अलग-अलग करना है, तो क्या करते थे, एक तरफ स्केलर मिकदारें लिख देंगे, स्केलर क्वांटिटीज लिख देंगे, और दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटीज लिख देंगे। एक तरफ लिविंग लिख दी, एक तरफ नॉन लिविंग लिख दी। इसी तरह अगर आपको वो इवन और ऑड नंबर्स मिक्स करके दे देता है तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, एक में हम कौन से नंबर लिख देंगे, इवन, और दूसरे में क्या लिख देंगे, ऑड, यानी कि दोनों को हमने अलग-अलग कर देना है। ये काम कोई सेपरेशन का कोई मुश्किल काम है? इवन और ऑड, अगर आपको इवन और ऑड का पता है तो उनको अलग-अलग करके लिखना कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का पता है तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को अलग-अलग लिखना कोई मुश्किल काम है? अगर आपको लिविंग और नॉन लिविंग, जानदार और बेजान अशिया की पहचान का पता है तो उनको अलग-अलग लिखना कोई मुश्किल काम है? तो इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट भी आप समझ लें कि दो कॉलम ही हैं। अगर एक पेज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो उसकी लेफ़्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। अगर इसी को हम एक अकाउंट से तशबीह दे दें तो एक अकाउंट के
लेफ़्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं और उसकी राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। एक अकाउंट की लेफ़्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हमने आपको डेबिट और क्रेडिट यानी किस अकाउंट को डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे, या डेबिट क्यों करेंगे और क्रेडिट क्यों करेंगे, इसके डिफरेंट रूल्स हैं। आपको बुक्स में इसके 2 रूल्स मिलेंगे। एक है जी ट्रेडिशनल मेथड, ये कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा आपका है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं और मॉडर्न मेथड को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। ये आपको 2 मेथड मिलेंगे बुक्स में भी, आपके कॉलेजेस में भी और आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी। लेकिन मैंने यहाँ आपको 5 मेथड से डेबिट और क्रेडिट करना सिखाना है। कितने मेथड से? 5 मेथड से। तो पहला मेथड हमारा होगा कॉन्सेप्चुअल मेथड। कौन सा होगा? कॉन्सेप्चुअल मेथड, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और साथ साथ डेबिट और क्रेडिट करना भी सिखा देंगे। दूसरा मेथड हमारा होगा काउंटिंग इक्वेशन से। हम आपको काउंटिंग इक्वेशन के ज़रिए से भी डेबिट और क्रेडिट करना सिखाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड ब्रिटिश अप्रोच से भी करवाएंगे, मॉडर्न मेथड अमेरिकन अप्रोच से भी करवाएंगे, और लास्ट में एक है हमारा कॉम्बो मेथड। ये जब करवाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये कॉम्बो मेथड क्या है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 मेथड से हम आपको डेबिट और क्रेडिट करना सिखाएंगे। यानी एक अकाउंट को आपने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इसकी पहचान के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। जो चलते हैं ज़्यादा वो ये 2 रूल चलते हैं। आप इन दोनों रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आसानी के लिए 5 रूल्स से डेबिट और क्रेडिट करना सिखाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए, बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।